सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा पॉइंट्स। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो यहाँ पे जो चैप्टर है इसका नाम है ड्यूअल नेचर, और इसमें बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं: फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, क्वांटम थ्योरी और मैटर वेव्स। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को अगर हम विजुअलाइज करें तो हम इसको 2 वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं, फ़ोटो एंड इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। होता ये है कि जब फोटॉन्स किसी मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसको फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसके लिए हमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस, तो उसमें डायोड ट्यूब्स वगैरह यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। एक साइड कैथोड होता था, एक साइड एनोड होता था। इसको गर्म किया जाता था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे और उसमें स्पार्क्स प्रोड्यूस होते थे। जो आपका एंटायर सेटअप है उसमें स्पार्क्स प्रोड्यूस होते थे। तो हेनरिक हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे हु वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दिस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब जब कैथोड पर यूवी लाइट इंसिडेंट की जाती है तो स्पार्क्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है प्लेट्स के बीच में। तो वहाँ से स्पार्क्स की इंटेंसिटी बढ़ी। स्पार्क्स माने इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे होंगे, तो स्पार्क्स की इंटेंसिटी बढ़ी, मतलब समहाउ जो यूवी रेज हैं दे फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज़ वाई द इफेक्ट वाज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एनालिसिस थी, ये ऑब्जर्वेशंस था हर्ट्ज का। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक पॉइंट ये भी है कि इस इफेक्ट को ऑब्ज़र्व किया था हेनरिक हर्ट्ज ने। एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो होल्बर्ग एंड लेनार्ड ने किया था, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था 1905 में, जिसकी वजह से उनको 1929 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब इसकी कुछ एनालिसिस देखते हैं। तो मान लीजिए कोई मेटल का शीट है और यहाँ से कोई सोर्स ऑफ फोटॉन्स है और यहाँ से फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं। तो जैसे ही फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, अगर उन फोटॉन्स का एनर्जी कुछ सूटेबल है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे सरफेस से। तो यहाँ से देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंट्स हुए कि फोटॉन्स का एनर्जी एक पार्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, विच डिपेंड्स ऑन द मेटल। तो ये जो पार्टिकुलर मिनिमम वैल्यू था इसको वर्क फंक्शन बोला गया, विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स सरफेस ऑब्वियसली। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए पहली कंडीशन है कि जो फोटॉन्स का एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो इसका एक एनालिसिस है कि ये मिनिमम होता है सीजियम के लिए 2.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम होता है प्लेटिनम के लिए 5.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक एनर्जी के बारे में कंसिडरेशन है कि एनर्जी पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा और कैसे कितना एनर्जी होना चाहिए। तो मिनिमम एनर्जी की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट फोटॉन्स पे आपसे बात करूँगा। तो मान लीजिए कोई सोर्स है लाइट का और इसने लाइट छोड़ी, इट एमिट्स लाइट। तो फोटोन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स ऑफ या पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलके बनती है, जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। तो उनका जो एनर्जी है वो h इंटू न्यू होता है। h को यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड या 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन E/c होता है, h/c जिसको कहते हैं। स्पीड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। रेस्ट मास 0 होगा, चार्जलेस होते हैं, और उनका जो डायनेमिक या मूविंग मास है वो होता है E इज इक्वल टू mc²। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू फोटॉन्स। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि इसमें एनर्जी के कंसिडरेशन पे बात करेंगे। तो एनर्जी फाइव से ज़्यादा होना चाहिए, तो एनर्जी को हम h बोल सकते हैं। तो h शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 यहाँ से आएगा न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/h, और इस 5/h को मैं न्यू नोट बोल देता हूँ, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से एनर्जी कंसिडरेशन से एक बात और आ गई कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, जिसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक कंसिडरेशन वेवलेंथ पे लेंगे, एनर्जी को hc/λ भी लिखा जा सकता है। तो hc/λ 5 से बड़ा होना चाहिए, तो hc/5 लैम्डा से बड़ा होना चाहिए, यानी कि लैम्डा hc/5 से छोटा होना चाहिए। और जो hc/5 है इसी को हम लैम्डा नोट या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जानते हैं।
तो इसमें आपने देखा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मेन पॉइंट्स, क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटॉन्स के बारे में पॉइंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें पढ़ा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.